हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं बात करूंगी स्पिटिंग की। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे, चाहे वो ADHD के हों, ऑटिज़म के हों, स्पीच डिले के हों, या फिर बहुत ही गुस्से वाले हों, या कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ वाले किड्स हों। ऐसे किड्स में अक्सर एक सिम्टम पाया जाता है कि वो थूक फेंकते हैं, है ना, स्पिटिंग करते हैं। अब वो स्पिटिंग नीचे ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा पर्सन उनके सामने खड़ा है उस पे भी वो लोग स्पिट कर सकते हैं। जो भी उनका टीचर है, जो भी उनका थेरेपिस्ट है, कई बार फ्रेंड है, उन सब लोगों पे वो स्पिट कर सकते हैं, है ना, थूक फेंक सकते हैं। तो ये सिम्टम पहले हमें ये जानना है फ्रेंड्स कि वो लोग बच्चे जो हैं ये स्पिट क्यों करते हैं। स्पिटिंग जो है वो सिर्फ एक सेंसरी सिम्टम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि स्पिटिंग इज़ ओनली अ ओरोमोटर सेंसरी इशू, केवल मुंह में सेंसरी इश्यूज़ होने की वजह से स्पिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता और मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्पिटिंग का मतलब है कि जो इसका मेन कॉज है इट इज़ एंग्जाइटी। जो आपका किड है, जो आपका बच्चा है, उसमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है और वो अपनी एंग्जाइटी को शो करने के लिए, अपने गुस्से को शो करने के लिए, अपने एग्रेशन को शो करने के लिए दूसरे पे स्पिट कर रहा है, थूक फेंक रहा है, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि फ्रेंड्स कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में सबसे पहले मारने का सिम्टम आता है, वो बाद में स्पिटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है कि बहुत तेज़ तेज़ दूसरे को मारता है ना, काटता है, बाइट करता है। तो अगर ऐसा होता है कि हम उसे डांट रहे हैं, मना करें, तो वो सोचता है कि इस सिम्टम से अच्छा मैं कोई दूसरा स्पिट करना शुरू कर दूँ, ठीक है। और ये जितने भी जो सिम्टम्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि बच्चा अपने सॉफ्ट कॉर्नर को, अपना जो है अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। ये एक इंडिकेशन वो आपको दे रहा है दैट आई विल नॉट लीव माई कम्फ़र्ट ज़ोन। अगर आप मुझे अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से निकालोगे, कोई भी ऐसा काम मुझे आप करने के लिए कहोगे जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, या मुझे उस काम को करने में मेहनत लग रही है, तो वो आप पे स्पिटिंग करेगा। एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा बोलता नहीं, आप उसे ज़बरदस्ती स्पीच कराओगे या उससे बातें करोगे, उसके साथ बोलोगे, तो वो स्पिट करने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारे केसेस में यू हैव टू इग्नोर इट, है ना। इग्नोर करके जो आप काम करते हैं उसको आप अपना काम करते जाइए, ठीक है। कोशिश करिए कि आप एक दो बार उसको नो बोलें, ठीक है। और लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको कभी भी छोड़ना नहीं। अपना जो काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं वो करते जाइए, सेम स्लो पेस पे करते जाइए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर स्पीच सिखा रहे हैं तो सिखाते जाइए, तो हैबिचुअल होते ही, और या फिर जब उसको ये पता चल जाएगा कि दूसरे इंसान पे मेरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, वो दूसरा सामने वाला इंसान कमज़ोर नहीं होगा, तो वो धीरे धीरे ये हैबिट छोड़ देगा। दूसरा जो इसका है हमारा, इसका जो ट्रीटमेंट है या दूसरा जो इसका इलाज है वो ये है कि आप उसको स्पिटिंग करते ही आप उसको 2 मिनट्स या 3 मिनट्स के लिए उस कमरे में अकेला छोड़ दिए, दूसरे कमरे में आप जाके बैठ जाइए। उसका 2-3 मिनट्स में एंगर फ्रस्ट्रेशन निकलेगा और वो इस हैबिट को बंद कर देगा, ठीक है। लेकिन ये केवल उन केसेस में काम आता है जिन केसेस में हम बच्चे को एक्टिविटी नहीं करा रहे हैं, या फिर जैसे मान लो उसने बोला कि मुझे अभी ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो वो चीज़ हमने नहीं दी और हम दूसरे कमरे में चले गए। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाला जो इलाज है, ये उन केसेस में काम आता है। ये उन केसेस में काम आता है जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। अगर वो नहीं भी होता तो चलेगा। बच्चे ने बोला चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, आप मीठा नहीं देना चाहते हैं और वो स्पिट कर रहा है, आप दूसरे कमरे में चले गए कि वी आर नॉट गिविंग, ठीक है, ये चल गया। लेकिन अगर आप उसकी थेरेपी करा रहे हैं और आपने वो स्पिट करा, आपने उसको सोचा कि थेरेपी ना कराएं या फिर उसका कुछ और ऑल्टरनेट, तो ये बिहेवियर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका जो एम था, ठीक है, दैट आई विल नॉट ओबे यू, वो पूरा हो गया। तो ये हैबिट बढ़ेगी या फिर बिहेवियरल इश्यूज़ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। थर्ड है कि आप क्या करें कि उसी बच्चे से, जैसे उसने स्पिट किया, उसी के हाथ में टॉवल देके जहाँ पे उसने स्पिट किया आप उसको साफ़ करवाएं। उसी से वो काम हर बार आप करवाएंगे तो उससे एक रेनफोर्समेंट, एक उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा कि मुझे ही करना है, ठीक, तो वो धीरे धीरे ये हैबिट छोड़ देगा।
अगला आपको क्या करना है, अगर आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंटली ऐसा हो रहा है कि जो थेरेपिस्ट है ना, जो बच्चे की थेरेपी करा रहा है, अगर वो आपका बच्चा उस पर स्पिट कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप एज अ पेरेंट हैं, मदर या फादर हैं, आपको अगले दिन या तो आप ऐसा करिए कि अगले दिन आप उस बच्चे का फेवरेट टॉय लाएंगे और आप उसका फेवरेट टॉय उस थेरेपिस्ट को देंगे, दैट टेक दिस गिफ्ट, मेरा बेटा स्पिट करता है, मतलब। या फिर आप ऐसा करिए कि उस बच्चे को, जैसे ऑटिज़म का बच्चा है, ADHD का बच्चा है, उस फेवरेट टॉय को अपने पर्स में रखिए, ठीक है। बच्चे ने अगर स्पिट किया, फेवरेट टॉय उनके थेरेपिस्ट को दे दिया, अच्छा इसने स्पिट किया, टेक दिस टॉय, ठीक है, एज अ गिफ्ट। तो जिसने गलत काम किया उसकी अच्छी चीज़ें लेकर हम दूसरे थेरेपिस्ट को दे रहे हैं, तो वो अपने आप धीरे धीरे समझेगा, उसको थोड़ा थोड़ा एहसास होगा कि मेरी चीज़ें मुझसे दूर जा रही हैं, है ना, तो मैंने ज़रूर कुछ गलत काम किया, उसी टाइम आप उसको नो बोलिए, ठीक है। इस तरीके से धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है और उसके नेगेटिव बिहेवियर्स आप कम कर सकते हैं। कभी भी नेगेटिव बिहेवियर्स के सामने हमें झुकना नहीं है। अगर मतलब कि बच्चे को ये सेंस नहीं आने देनी आपने कि जो तुम कर रहे हो वो हम उससे झुक रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं, है ना, मेरे पास, कि कई बार उनके बच्चों के सिम्टम्स इतने बढ़ गए होते हैं कि हम लोग अपने सामने ही असेसमेंट करते हुए देखते हैं कि बच्चा अगर चिल्ला रहा है, शाउट कर रहा है, तो पेरेंट उनके सामने बार बार सॉरी बोल रहे हैं। या फिर अगर वो मोबाइल मांग रहा है और आपने नहीं दिया और उसने अपने पेरेंट्स को थप्पड़ मारा या फिर उसको मारा या फिर उस पर स्पिट किया, तो 2 मिनट के अंदर हमने बोला नो और उसको हमने उसकी पसंद की चीज़ दे दी। तो बचपन से ये जो बिहेवियर डेवलप होते हैं, ये फिर परमानेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें कि हम बच्चे को ये दिखाएंगे कि हम उससे मेल्ट नहीं हो रहे, मतलब हमें उसके बिहेवियर से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये थी बातें हमारी बिहेवियरल डिसऑर्डर की। अगर आपका बच्चा स्पिटिंग कर रहा है, उसको किस तरीके से आप मॉडिफाई करें। अब इसी वीडियो में जल्दी से 2 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बता देती हूँ, जिससे आपके बच्चे का स्पिटिंग ठीक हो जाए। ठीक कैसे होगा, इस पॉइंट से हम उसके बच्चे की एंगर और एंग्जाइटी को ख़त्म करेंगे। ख़त्म होगी तो फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म होगी तो बच्चा आप लोगों पे स्पिट नहीं करेगा और वो खुश और काम रहेगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो हमारे 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारे फुट पे हैं, ठीक है। मेनली जो हमारा एंग्जाइटी, एंगर और स्पिटिंग यानी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है वो है हमारा लिवर एंड द गॉल ब्लैडर। ये 2 मेन हमारे ऑर्गन्स हैं। इन पे अगर वर्क करोगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आपका बच्चा फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंग्जाइटी छोड़ के रूट कॉज ख़त्म होगा उसका। और बहुत केसेस में ये जो हमारे पॉइंट्स हैं ये ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा में भी हेल्प करते हैं। फाइन, तो ये देखिए 2 पॉइंट्स हैं, बहुत ही ईजी हैं, हमारे फुट में है ये, ठीक है। एक तो हमारा ये है, ठीक है, लिवर का हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये देखिए एल, जहाँ पे हमारा नेल ख़त्म हो रहा है उसके अंदर की, ठीक है, जहाँ पे भी हमारा फुट के अंगूठे का, थंब का, ये जो हमारा ख़त्म हो रहा है ग्रेट टो का नेल, वहाँ पे हमारा है लिवर का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इसको 30 सेकेंड्स तक आप थंब से प्रेस करिए थ्राइस अ डे, और यहाँ पे रात में चना दाल लगा के पेपर टेप से बच्चे को सुला दीजिए, ठीक है। 4th हमारा पॉइंट है, ये है 4th टो पे, ये भी वही है टोज का जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हमारा है गॉल ब्लैडर का पॉइंट, ठीक है। इसको भी 30 सेकेंड्स तक दबाइए और जब बच्चा सो जाए तो आप इस पर चना दाल लगा दीजिए और 30 डेज़ तक आप ये करिए, तो बच्चे के जो भी स्पिटिंग है वो भी कम होगी और जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं वो भी हमारे कम होंगे, ठीक है। साथ ही में क्या करना है आपको कि हमारे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स, एक तो हमारा ये जो है, ठीक है, ये हमारा ये है, ये सारा हमारा हैप्पीनेस कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है हमारा पाम का, ये हैप्पीनेस लाता है। तो 100 ml आलमंड ऑयल में 5 ड्रॉप्स लिवेंडर ऑयल डालनी है, यू फिंगर्स डिप करनी है, यहाँ पर डेली 3 to 5 टाइम्स मसाज करनी है, क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 30 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद मिडिल फिंगर, जो हमारा मिडिल फिंगर है, इसके नीचे वाले पॉइंट, ये मेन हमारा वरी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करता है, इसमें भी वही करना है। लिवेंडर 100 ml आलमंड ऑयल में 5 ड्रॉप्स आप उसको डाल के रख लीजिए, ठीक है।
लेवेंडर ऑयल को फिंगर डिप करिए, यहाँ पे मसाज करिए दिन में 3 से 5 बार, 30 सेकेंड्स क्लॉकवाइज, 30 सेकेंड्स एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ही अच्छे मैजिकल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बच्चे में आ रहे हैं, शाउटिंग कर रहा है, रिजिडनेस शो कर रहा है, इम्पल्सिविटी शो कर रहा है, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये मैं आपकी छोटी सी वीडियो थी एंटी स्पिटिंग पे, कैसे आप स्पिटिंग को, बच्चों के थूक फेंकने को ख़त्म करें और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स अपने बिहेवियर को भी मॉडिफाई करें, जिससे कि उन्हें आप बच्चों को ये पता चले कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे बिहेवियर डिसऑर्डर से या बिहेवियर शो करने से चेंज नहीं होंगे। किसको चेंज होना है? बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली बच्चों को ही चेंज होना है अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। Hope you like my video. Stay safe, stay healthy.